दोस्तों CSIR की तरफ से GSC की पोस्ट पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है। टोटल 10 पोस्ट है। इस वीडियो के दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट तो हम जानेंगे सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसीजर एंड गाइस इसमें एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या पहले होगा क्या बाद में होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है। और टाइपिंग में क्या है, कैसे आपको टाइपिंग देनी है, किस लैंग्वेज में होगी, सभी डिटेल यहाँ पे हम जानेंगे। सेकेंड पार्ट रहेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे GSC और ये गाइस CLRI की तरफ से है। लेकिन ऐसा नहीं, मेरे पास इसके PYQ नहीं है। PYQ सभी इंस्टीट्यूशन के मिल जाएंगे, ये सभी हम अपने नोट्स में प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका एग्जामिनेशन पैटर्न एंड यहाँ भी दिया हुआ है कि इस तरह से आपका एग्जाम होगा। यहाँ पे क्वेश्चन है, तो हम अपनी वीडियो के फर्स्ट पार्ट को अब डिस्कस कर लेते हैं क्या है। पहले सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, देखो यहाँ पे GSC की पोस्ट है जो भी जनरल एंड फाइनेंस, अकाउंट एंड स्टोर एंड परचेज की है। यहाँ पे लिखा आपके 2 पेपर होंगे और जो पेपर है दोनों ही MCQs टाइप होंगे। और गाइज यहाँ पे लिखा पेपर 2 की कॉपी आपकी जब चेक होगी, जब आप मिनिमम, यहाँ पे लिखा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो भी कमेटी डिसाइड करेगी वह आप पेपर 1 में लेके आओगे, जब ही पेपर 2 की कॉपी आपकी चेक की जाएगी। तो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कुछ भी नहीं है, यहाँ पे टॉप कैंडिडेट की लिस्ट ली जाएगी और टॉप कैंडिडेट की लिस्ट में जितने कैंडिडेट इनको चाहिए पेपर 2 की कॉपी, वह उतने ही कैंडिडेट की चेक होगी जितने ये पास करेंगे पेपर 1 में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, दोनों देखो, यहाँ पे ये पूरा परफॉर्मा जो दिया हुआ है यह दोनों पेपर का दिया हुआ है। ऐसा मत मानना कि ये सिंगल पेपर का है। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन भी दोनों पेपर के है, टाइमिंग भी दोनों पेपर का है, ये सारा दोनों पेपर का है। ठीक है, यहाँ पे मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो कि आपका OMR बेस और कंप्यूटर बेस भी हो सकता है। मेरे हिसाब से जो पहले हुआ था लास्ट, वह OMR बेस हुआ था। और यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके रहेंगे और क्वेश्चन में दोनों लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मेरे पास क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पहला शुरू होता है। ठीक है, और सेम क्वेश्चन यहाँ पे, सेम क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा इंग्लिश में शुरू होता है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम जान लेते हैं, यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड 10+2 रहेगा। टोटल क्वेश्चन रहेगा, देखो यहाँ पे दोनों पेपर आपके सेम डे होंगे। यहाँ पे लिखा है, देखो पेपर का यहाँ पे लिखा है टोटल मार्क्स यहाँ पे 500 है, ये यहाँ पे लिखा है इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन में, आप देख सकते हो ये दोनों सेम डे होगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली मैं आपको साथ साथ पेपर दिखा रहा हूँ, सेम डे होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों को टाइम दिया जाएगा 2.5 घंटे का। ठीक है, अब 90 मिनट पेपर 1 के लिए दिया जाएगा और गाइज पेपर 2 के लिए यहाँ पे टाइम दिया जाएगा 1 घंटा। अब जो पेपर 1 है वह मेंटल एबिलिटी के टेस्ट होंगे, उस पर मेंटल एबिलिटी के टेस्ट लिए जाएंगे, जो कि यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है और यहाँ पे सिचुएशनल जजमेंट के क्वेश्चन है। टोटल आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 200 मार्क्स का एग्जाम होगा, यानी एक क्वेश्चन की वैल्यू 2 मार्क्स की होगी। यहाँ पे लिखा है कोई भी नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में नहीं होने वाली। ठीक है, अब हम आते हैं पेपर 2 के पार्ट पे। पेपर 2 में खास कुछ नहीं है, दोनों ये टॉपिक है, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन है और इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन है। लेकिन जो हमने सिलेबस को डिवाइड किया हुआ है, यानी जो हम नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, वह सिलेबस अकॉर्डिंग टू द CSIR हमने डिज़ाइन किया हुआ है, जो कि कम्प्लीटली 149 रुपीज़ में आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 के नोट्स आपको मिलेंगे। और गाइज इसमें PYQ भी आपको मिलेगा। ठीक है, PYQ यानी 4-5 साल के लास्ट PYQ आपको दिए जाएंगे और स्टूडेंट के रिजल्ट भी यहाँ पे दिए जाएंगे। आप इनकी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो अगर आप एफर्ट्स यहाँ पे लगाना चाहते हो। अगर नहीं लगाना चाहते हो तो कोई इशू नहीं, आपका भाई बैठा है, सारी फैसिलिटी आपको देगा 149 रुपीज़ में। आपको लेने कैसे है, 9990934347 पे आपको SMS करना है, बताना है कि CSIR जैसे के नोट्स चाहिए, तो मेरी व्हाट्सएप टीम आपसे कनेक्ट हो जाएगी। तो आपको सारे नोट्स कंप्लीटली विदिन 1 and 2 मिनट्स में आफ्टर दी पेमेंट आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो आपका ये सिलेबस है टोटल 300 मार्क्स का है। टोटल यहाँ पे 300 मार्क्स का सिलेबस है, यहाँ पे आप देख सकते हो। लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग है भाई, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अब गाइस जो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पे लिखा है 1 नेगेटिव मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे 1 नेगेटिव मार्क कटेगा एक क्वेश्चन पे। लेकिन गाइज एक क्वेश्चन की जो वैल्यू है वह 3 नंबर की भी तो वैल्यू है, समझ रहे हो मेरी बात। तो यहाँ पे 1/3 है, यानी कि अगर आप सोचो 4 क्वेश्चन आप गलत करते हो, यानी कि 3 4 जा 12, ये 12 मार्क्स का आपने गलत किया, 4 क्वेश्चन गलत करते हो आप। ठीक है, अब कोई आपका एक क्वेश्चन कटेगा, एक क्वेश्चन आप 3 नंबर आपके कटेंगे, तो इसमें तुक्के मारने का भी बेनिफिट आपका बन जाएगा। तो उसमें कैसे मार रहे हैं वो हम जब वीडियो का एक पार्ट हम लेकर आएंगे, जिसमें कि आपको बताएंगे
कैसे आप हमारे नोट्स की प्रिपरेशन कर सकते हो, सारी डिटेल आपको समझाएंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पे जो मेरिट बनेगी आपकी पेपर 2 के भी यहाँ पे बनेगी। और हालांकि मैं टाइपिंग के लिए भूल ही गया था, तो टाइपिंग के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 35 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग करनी है इंग्लिश में, और 30 वर्ड्स पर मिनट आपको हिंदी में टाइपिंग करनी है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं गाइस, दोनों में आपको टाइपिंग करनी है। यहाँ पे आपको टाइपिंग केवल एक ही वर्ड में टाइपिंग करनी है, यानी कि या तो आप इंग्लिश में कर सकते हो या फिर आप हिंदी में टाइपिंग कर सकते हो। लेकिन वो सिलेक्शन आपको करना है, वो कैसे करना है वह पॉइंट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, वह आप कैसे सिलेक्शन करोगे। देखो यहाँ पे 23वें नंबर पे पॉइंट पे लिखा है मीडियम वन सेलेक्टेड फॉर प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट शैल नॉट बी अलाउड टू बी चेंज। जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे उसमें कोई मीडियम अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो, वो मीडियम आपसे पूछेगा, जो भी आप सेलेक्ट करोगे उसी में ही टाइपिंग होगी, ठीक है। यहाँ पे आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर भी देख सकते हो। द सेंटर फॉर द रिटन एग्जामिनेशन एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टेस्ट विल बी इन लखनऊ। ये सब कुछ आपका लखनऊ में ही होगा, ठीक है। ये सब चीज आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और ये सब कुछ आपको CSIR की वेबसाइट पे मिलेगा। अब हम बात करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। यहाँ पे लिखा है जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वह फर्स्ट प्रोविजनल पीरियड पे होंगे, ये सब कुछ आपके अपॉइंटमेंट लेटर पे लिखा रहेगा, ठीक है। और एक्सटेंड भी हो सकता है, लेकिन आप कंपनी के यहाँ पे मालिक बन जाओगे जब भी आप सिलेक्टेड होंगे। और लेकिन गाइज यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है जो यहाँ पे रह गया था बताना कि पहले टाइपिंग होगी या इसका एग्जाम होगा, गाइज मैं इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा हूँ, क्योंकि जनवरी और फरवरी के महीने में एटलीस्ट करीबन 7 से 8 नोटिफिकेशन CSIR की तरफ से आए, जिसमें JSA एंड स्टेनो की पोस्ट आई है। किसी में उल्टा सीधा दिया है, किसी में कुछ दिया है, किसी में पहले टाइपिंग दिया है, किसी में बाद में दिया है। तो हम एज पर इंस्टीट्यूशन इस चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं, मेरी टीम लगी हुई है। तो 3-4 दिनों के अंदर हम वीडियो लेकर आएंगे जिसमें कि सभी इंस्टीट्यूशन के बारे में हम समझाएंगे, किस में आपको पहले देना है, किस में आपको बाद में देनी है टाइपिंग, सारी चीज़ें। तो चैनल को आप अभी से फॉलो करके रखो, चैनल से दूर मत जाना, क्योंकि अभी इसके ऊपर वीडियो आती रहेगी, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट फॉर बीइंग कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट एंड प्रोफिशिएंसी एंड टाइपिंग टेस्ट और अपॉइंटमेंट, इन 3 तरह, ये 3 पैटर्न में, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पे जो हमारा मेन जो हमारा PYQ है उस पर आते हैं। देखो यहाँ पे CSIR लिखा है, टोटल टाइम 2 घंटे 30 मिनट का टाइम दिया हुआ है, टोटल मार्क्स यहाँ पे दिया है। अब इससे एक चीज़ पता चलती है कि आपका दोनों पेपर आपका सेम डे होगा। देखो यहाँ पे लिखा है ये यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट विल बी सप्लाइड विद पेपर 1 बुकलेट 10 मिनट्स, ठीक है। ये सब लिखा है, ये सब इसके रूल्स एंड रेगुलेशन है, यहाँ पे सेम ही दिया है, खास कुछ दिया नहीं। देखो यहाँ पे टाइमिंग भी है, पेपर 1 की टाइमिंग होगी 9:30 से लेके 11 बजे तक, फिर पेपर 2 आपका 11:15 यानी 15 मिनट का आपको गैप दिया जाएगा, फिर पेपर 2 की कॉपी आपकी चेक की जाएगी। यहाँ पे दिखा है कैंडिडेट विल बी प्रोवाइड क्वेश्चन पेपर एंड OMR आंसर शीट, ये यहाँ पे सब एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा आपको, एक OMR आंसर शीट दिए जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर एंड OMR आंसर शीट विल हैव टू बी रिटन, दोनों आपको रिटर्न देनी होगी, ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2 की। और सेम ही रोल नंबर ये सब कुछ है यहाँ पे, ये यहाँ पे आप देख सकते हो। नीचे दिए गए शब्दों को ऐसे व्यवस्थित करें कि वे अर्थयुक्त श्रृंखला बने, ठीक है। ये सब यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना, अरेंज द वर्ड गिवन बिलो इन ए मीनिंगफुल सीक्वेंस में आपको करना है। ये प्रेजेंटेशन, रिकमेंडेशन, अराइवल एंड डिस्कशन एंड इंट्रोडक्शन, ये सब कुछ करना है। क्या करना है, देखो करना कैसे, देखो पहले सबसे पहले क्या होता है आपका यहाँ पे अराइवल होता है, क्योंकि सबसे पहले आप आते हो, ठीक है। फिर होता है इंट्रोडक्शन, आपके बारे में पूछा जाता है, ठीक है, इंट्रोडक्शन। फिर होता है आपकी इंट्रोडक्शन के बाद प्रेजेंटेशन क्या होती है, फिर होता है आपका डिस्कशन, फिर होता है यहाँ पे रिकमेंडेशन। ऐसे ही आपको आंसर देना है, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ देगा, देखो सभी में 5 पहले हैं, यहाँ पे देख सकते हो सभी में 5 पहले, देखो जिसमें 5 पहले, इन 2 में 5 पहले है, तो इनमें से A में से या B में से आपका ठीक हो सकता है, ठीक है। A में से देखो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है ना भाई, बहुत ईजी होगा, आप इस चीज से घबराओ मत, बहुत ईजी होगा। यहाँ पे देखो पहले मैंने बोला आपका इंट्रोडक्शन होगा, तो 5 यहाँ पे आप देख सकते हो इन दोनों में से, तो दोनों में से एक ठीक होगा। अब फिर मैंने बोला अराइवल, ठीक है, ये अराइवल, तो 3 मैंने बोला, तो 3 यहाँ पे दोनों में से, तो पहले आपका अराइवल भी हो सकता है, क्योंकि पहले होता है आना, अगर आप किसी ऑफिस में जाते हो तो पहले आना होता है, तो 3 यहाँ पे है, तो इन दोनों में से भी ठीक हो सकता है। तो हम यहाँ पे इन दोनों को फॉलो करेंगे, क्योंकि ठीक इनमें होना पहले आना है। फिर होता है आपका इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन देखो 5 यहाँ पे भी है, तो 5 यहाँ पे भी है, यानी दोनों को फॉलो करना है। अब यहाँ पे आती है एक चीज, एक को देखना कैसे अरेंज करना है। अब इंट्रोडक्शन के बाद सीधा ना तो आपका रिकमेंडेशन होगा, ना ही आपका डिस्कशन होगा, मींस आपका प्रेजेंटेशन होगा, तो यहाँ पे आपका एक होगा, तो ये आंसर इसका
सी बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह के यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, तो आप घबराना मत किसी भी क्वेश्चन से। हमने ये सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। सो गाइज, नोट्स लेने के लिए आप डेफिनेटली हमसे जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज।